भाई इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है लिख लीजिए आप लोग, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोस भी होंगे, आप इनको जीरोस बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी मीडियम में अपन लोग इसको शून्य बोलते हैं। तो इसके तो दो जीरो होंगे, वो एक हो जाएगा अल्फ़ा और सेकंड हो जाएगा हमारा बीटा। अगर मेरे सामने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दो इसके रूट्स हो जाते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि भाई सम ऑफ जीरोस क्या होता है इसके लिए। अच्छा, इसके कोफिशिएंट जो क्या होते हैं, कोफिशिएंट आपको मैंने बताया था, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और c हमारा अकेला है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट जो इसके होंगे वो होंगे a, b, c। अच्छा, ये कोफिशिएंट निकल के आ गए। अब हम बात करते हैं इसकी जीरोस की। तो जीरोस क्या है मेरे, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा बीटा यानी जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम डिफाइन करेंगे। सो सम ऑफ जीरोस ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये होते हैं सम ऑफ जीरोस। अच्छा, एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो क्या बनता है अल्फ़ा इंटू बीटा। मैंने बताया था आपको अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो ये रिलेशन होता है हमारे किसके बीच में, जीरोस के बीच में और इसके कोफिशिएंट के बीच में। एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जनरल फॉर्म गिवन है, ये इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका नाम है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके दो जीरोस हैं अल्फ़ा और बीटा। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट होते हैं x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c अकेला हो गया। तो a b c इसके तीन कोफिशिएंट आ गए, जीरोस हमारे अल्फ़ा बीटा हो गए। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। समझ गए बात को? तो इसका ध्यान रखना है, इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। आसान सी चीज़ है ये। चैप्टर नंबर आप